करूंगा। मंच का मन मांगता है कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। एक बात के लिए और थोड़ा सा मैं तालियां बजवाना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत बहुत बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें माइक कई बार ऐसे दे दिए जाते हैं जैसे वो चढ़त में वो बैंड वाला नहीं होता, ऐसे माइक दे दिए जाते हैं। लेकिन ये एक हमारा कार्यक्रम है जिसमें ऐसा माइक है जो बहुत से बड़े आयोजन में भी नहीं होता। मैं चाहता हूं इस व्यवस्था के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाएं। और भैया मैं पीछे हटूं, मैंने आपकी तारीफ इसलिए करी है ताकि आप इसको सेट रखो। मैं पीछे हटूं, मेरी आवाज होल्ड कर ले, बस इसको इतना कर देना। आइएगा कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। मैंने फिर कहा कि मेरी भाषा आपकी भाषा हो तो जुड़ना। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। ये कम समझ में आई होगा, अगली बारी पूरी समझ में आएगी। खिला उजड़े चमन में अभावों का मैं राजा हूं, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। ये मातृशक्ति बैठी है। कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक, जब एक मेडल की तलाश में पूरा 150 करोड़ का देश टीवी के सामने बैठा था कि एक मेडल कम से कम आ जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में सर उठा करके बोल सके, तो हर बार पहला मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूं, आपका मन मिले। कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं। बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। वहां इन बेटियों ने बाप, क्या बात है, इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। और एक बात और कहता हूं, अभी मैं छोटी दीपावली के दिन नोएडा से आ रहा था तो एक मैंने अद्भुत दृश्य देखा। सड़क पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, किसी के हाथ में कंबल है, किसी के हाथ में छोटा सा बच्चा है, किसी के हाथ में जो कुछ है वो लेकर के कोई ट्रक रुका तो ट्रक में ऐसे लद गए। मैं सोचता हूं कई बार कि ऐसा क्या है जो शहर नहीं दे पाता। एक दिन की छुट्टी मनाने के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके एक दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या है जो गांव देता है और ऐसा क्या है जो शहर नहीं दे पाता। मैं एक दिन अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी। उसने पूछा ये रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। ये मेरी पंक्तियां आप मुझसे पहले आप तक पहुंची होंगी। अगर आपको लगे कि मैंने जवाब सही दिया, मैंने रास्ता सही बताया, तो सही वाला समर्थन करना। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। गांव का रास्ता सुकून, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैं छठ पर भी गया, मैंने अभी देखा क्या हालत थी, लोग एक एक दिन के लिए गांव जाना चाहते हैं, क्या दर्द उनके अंदर है। तो मैंने 4 पंक्तियां, मैंने कहा जी आप क्यों भावुक हुए, तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है। और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर शासन और प्रशासन का कोई व्यक्ति मिला, उसके पढ़ने सामने की हिम्मत की, उसके सामने पढ़ी, आपकी हिम्मत मिलेगी, मैं पूरी हिम्मत से पूरी दुनिया में इस बात को पढ़ूंगा। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे गांव नहीं बच पाए तो ये देश नहीं बच पाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। गांव नहीं बच पाए तो ये देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी हैं। मोहित शौर्य हवा में बात नहीं करता, तर्क की बात कर रहा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। शहर बेहद जरूरी हैं, मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो,
जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, वाह वाह। सारे बहुत बढ़िया, पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। इससे अच्छी पंक्तियां नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। पत्रकार बंधु बैठे हो तो नोट कर लेना, आपको हेडलाइन देके जा रहा हूं आज शाम की। शहर बेहद जरूरी है, स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू बिल्कुल ऐसी बैठ जा जैसे तेरा गला बैठ गया। जब वो उठे तो तू उठ जाना आराम से बैठ। मैं हमारे आदरणीय हैं, आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में आपने शॉल पहना है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए बजाएं। मैं तब से ही भाटिया जी को मिस कर रहा था कि वो आएंगे तो अगली कविता शुरू करूंगा। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मेरे बन को बड़े मन से आपने सुना। आएगा 2-4 मिनट अपना मिशन सुना देता हूं। ये वो मंच है जिस पर आप जब भी आए कुछ नई कविता लेकर के आए। मैं भी इस बार आया हूं तो कोशिश है कि कोई नई कविता सुना करके जाऊं। भूमिका सिर्फ इतनी है, जब कोलकाता के अंदर किसी हिंदुस्तान की हमारी एक बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए और सरहद के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग ये भाषा बोलने की लड़कियां ये ना करें, लड़कियां वो ना करें, गर्ल्स शुड नॉट गो आउट, दे शुड नॉट वियर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस, ऐसी ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरा मानना है कि अब हिंदुस्तान की बेटियों को अपने धैर्य के किले से बाहर निकल करके, अपने साहस के घोड़े पे सवार होकर के, परिवार की प्रतिष्ठा को अपनी पीठ पे बांध करके ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए झांसी की रानी का अवतार लेना पड़ेगा। आप लोग इस पर मोहर लगा करके मुझे सूचित करें। मैं एक 3 मिनट की कविता झांसी की रानी पर पढ़ना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके आप लोग सूचित करें। बहुत अच्छी कविता भैया, स्वागत है, स्वागत स्वागत। कि जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है। तालियां बजवाने के लिए बहुत सारी कविताएं आप लोग जानते हो, पिछले साल बजवा के गया था, लेकिन ये मंच नहीं है, यहाँ बहुत टेस्टिंग होती है। डायरी चेक करवाने के लिए हम लोग आते हैं। आदरणीय विश्व बंधु जी हैं वागी जी से डायरी चेक कराने के लिए आते हैं। ये कविता अगर आपके मन को छुए तो थोड़ा सा जुड़ करके सुनना कि स्वागत, स्वागत। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से ये कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूं, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूं। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूं। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मुंह छोको बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूं तो मन भावों में खो जाता है। इतिहास को पढ़ता हूं तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूं मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए। दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला। बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला। बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे। संघर्षों में पल करके भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया, सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीना तान के बोल रहा हूं, अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हों तो शब्द शब्द को चुन लेना। कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द
शब्द को चुन लेना, मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, बहुत मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी, पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी। फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले वाह वाह वाह, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बात सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। भैया मेरा ध्यान फिर वहीं जाएगा। बहुत वाह वाह। ये जब कभी कविता पढ़ने आता है तो ऐसा लगता है माइक हो, जाता है तो ऐसा लगता है कि टोटका वाला पेड़ हो। इस पर इतनी मालाएं पढ़। झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाएं पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ। वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं करते। वरना अपना तो काम यही, युद्धों से डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ, अब और जहर मत उगलो तुम। जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, घनघोर घटा छा जाएगी। गोरी सत्ता की दस्तारें ठोकर पे उछाली जाएंगी। शत्रु के शोणित से झांसी की धरा सींच दी जाएगी। जो भारत को गाली देगी वो जीप खींच ली जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारत को गाली देगी वो जीप खींच ली जाएगी। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे। एक मुहावरा गाँव का छोड़ता हूँ, सुनेगा दद्दू।
जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे, अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे। तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है। बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है। और एक पंक्ति इस पंडाल में संभालना आपका मन मांगता हूं। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, भाई, बहुत क्या मर्दों बात की है। छाती पर चढ़कर बहुत मर्दानी अच्छे। कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है। इस कविता की अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आपका मन मिले कि अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है। भारत का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा, पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। ये रानी क्या चाहे बात विधवा है, हो, क्या बात बहुत है, क्या अच्छे, बात बहुत है। अच्छे। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। जो बलिदानों पर लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम। मैं मोटिवेशनल का कवि हूं, इंस्पिरेशन का कवि हूं। आपका मन मांगता हूं जो युवा तरुणाई मेरे सामने बैठी अपना मिशन की 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। जो बलिदानों पर लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के दादा हो, अपनी ताकत पहचानो तुम। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको इंसान का जन्म इस बात के लिए नहीं मिला कि 2 कौड़ी के रियलिटी शो में जाकर के गालियां खाओ, यह इस बात के लिए नहीं मिला कि इंस्टाग्राम पर 4 व्यूज के चक्कर में आप कपड़े उतार दो, यह इस बात के लिए नहीं मिला कि किसी खोखे पे बैठ करके सिगरेट के छल्ले बनाना सीखो, बल्कि इस बात के लिए मिला कि आने वाले बच्चे जब इतिहास की किताबें पलट करके देखें तो किसी पन्ने पर आपका नाम लिखा मिल जाए। इस बात के लिए आपको क्या जीवन बात मिला। है, बहुत अच्छे, क्या बात है। तब पढ़ता हूं कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, बहती नदिया की धार बनो। अंतिम 6 पंक्तियों पर जैसा चाहो विदा करना, बड़े लोगों को सुनना है, आगे की कविता कभी और सुनाएंगे। आपका मन मिले 6 पंक्तियां जैसा चाहो मुझे वैसे विदा करके भेजना। मैं आपका आशीर्वाद आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। वाह 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 वाह।